सर सर 8 साहब अपॉन की 3 जगह होगा सर, 8 आएगा 8 सर। अपॉन 3 होगा सर। 8/3 होगा सर। सर माइक बंद है। सर सर आपका माइक माइक ओके। माइक ही म्यूट है। ओके ठीक है। यानी कि अब हमें जो है यानी कि क्या करना पड़ेगा, मैं एक मिनट थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। अब यानी कि जो है यानी कि मेरे को 24 इंटू एक्स इक्वल टू मेरे को कितना करना है 64। यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 24। अब यानी कि 4 से कटेगा 16 और ये 6 यानी कि 8 और ये कितना हो जाएगा 3, सॉरी ये कितना हो जाएगा 8/3। अब यानी कि जो है यानी हो जाएगा, तो इसको भी आप कितने से करोगे 8/3 से, तो यानी कि कितना हो जाएगा 14 इंटू 8 यानी कि कितना हो जाएगा 112। और इसको डिवाइड कर दोगे 3 से तो कितनी बार में लग जाएगा 3 तिया 9 और यानी कि कितना हो गया 3 2 2 सॉरी 7 यानी कि 37 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ऐसा एक्चुअली बनाया था जिसमें उस ओरे यार अच्छा आप लोग समझ गए ना कि कैसे करना है, पूरा इरेज हो गया। ये सर कर लेंगे सर, अब कर लेंगे सर। एक्चुअली क्या है ना कि पूरा का पूरा इरेज कर दिया। अगर जो कहोगे तो मैं बना के जो है इसको शीट में भेज दूंगा। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है कि आप लोगों नो को सर, जो है सर समझ गए सर, कर लेंगे। हाँ समझ गए ना कि कैसे करना है। यस सर। चलिए ठीक है, हाँ ओके। चलिए अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। आपके सामने है एवोगाड्रो, कल हो गया था मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ यानी कि मोल से पहले हम लोग जो है एक और चीज बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं। आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालने सिखाता हूँ। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि आपके सामने मॉलिक्यूलर मास क्या है, सपोज कीजिए कि आपके सामने क्या होता है द मास टोटल मास ऑफ all the element present in the compound, अच्छा मैंने तो ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है एक मिनट पहले मोबाइल में ऑन कर लेता हूं, एक बार फिर से एक्चुअली कट गया था, 1 मिनट। ठीक है, अब यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यानी कि किसी भी कंपाउंड में जितना जो होगा यानी कि इसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है मॉलिक्यूलर मास कह देंगे। अब यानी कि आपके पास जो है यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो है मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब चलिए, अब जैसे क्या करना है कि किसी का निकालना, मैं एक जो छोटा सा बताता हूं आप लोग को बनाना कैसे। जैसे सपोज करो मेरे पास H2O है, यानी कि क्या है H2O है। अब यानी कि जो है हाँ, सर अब यानी 18 कि आप, हाँ वेरी गुड, यानी कि निकालना कैसे जो नहीं जानते उनके लिए बताता हूँ। आप एक एक एटम का निकालना। अच्छा, मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखने की ट्रिक बताई थी, यस सर। बता दी थी कि नहीं बताई थी? ठीक है, नहीं मेरे बताई ख्याल थी से सर। जो है हाँ ट्रिक नो बता सर, दी थी ना, नहीं बताई थी? नो सर। चलिए मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को ट्रिक 1 से लेकर 30 तक याद रखने की। ठीक है, चलिए जैसे मेरे पास क्या है, सपोज करो कि आप लोगों को याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, आप लोगों के काम आएगा। 1 से लेकर 30 तक है, बहुत ही ऐसा जगह जनरली नहीं बताया जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। नियोन। ठीक है, यहाँ पे सर मैं मास लिखूंगा और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं दूसरा बना देता हूँ। सोडियम। यानी कि जो है आपके लिए जो है ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटासियम, 20 कैल्शियम। कैल्शियम। ठीक है, यानी कि इधर साइड में मास लिखूंगा।
ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, स्केडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, 1 मिनट, मैग्नीज का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, MN होता है, मैग्नीज और आयरन, आयरन का क्या होता है, कोबाल्ट, निकल को जिंक निकल कॉपर, जिंक कॉपर, जिंक। जिंक। ठीक है, ठीक है, ये तो आपके 1 से लेकर 30 तक है। इसको याद रखने के लिए क्या कहते हैं, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। इसको क्या कहते हैं, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और कीमती कार। इसको क्या कहते हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता। एक और तरीके से जो है आप लोग याद रख सकते हो कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानो। ठीक है, आप लोगों को जो सा अच्छा लगे जो है आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हो, यानी कि जो है याद रखने के लिए। अब तो ये तुम्हारे पास यानी कि याद रखने का तरीका है। अब आपको याद रखना, मैं 1 से लेकर 20 तक बता रहा हूं। आपके सामने अगर जो ऑर्डर रहेगा ना तो क्या करना, फिर से बोलना है, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और कीमती कार, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानो। आपको जो भी इच्छा हो याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब यानी कि हम लोग बेसिकली एटॉमिक मास, जब एटॉमिक नंबर बताऊंगा तो वहां सारी चीजें मैं लिखाता भी हूँ कि कैसे कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि पूरा पीरियोडिक टेबल का मैक्सिमम चीजें याद करानी पड़ती है, तो वो सारी चीजें वहां पे बताऊंगा। यानी कि ऑड नंबर के लिए आपको क्या करना है, 2n+1 फॉर्मूला लिखना है, यानी कि मास जो होगा। और इवन के लिए आपको क्या लिखना है, 2n लिखना है। ठीक है, अब देखिए आपको हाइड्रोजन का तो पता है 1 होता है। अब देखो मैं यहाँ पे जो जो एक्सेप्शन होगा उसको लिखूंगा, यानी कि देखो 2 हीलियम है यानी कि इवन है। इवन हम किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो उसको इवन कहते हैं। ऑड किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो। यानी कि ऑड क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा। अब जैसे ही 2n+ यानी कि हीलियम तो इवन है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 4 लिख दे रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा हूँ, यानी कि मैं जो है डायरेक्ट जो है 4 का यूज कर रहा हूँ, यानी कि मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया। लिथियम, लिथियम कितना हो जाएगा, यानी कि जो इवन है ऑड है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 × 2 7 हो जाएगा। बेरिलियम कितना हो जाएगा, आपको इसको याद रखना, ये जो है क्या है, एक्सेप्शन है। बेरिलियम का होना चाहिए था 8 लेकिन कितना होता है, यानी कि 9 होता है। ठीक है, यानी कि इसको जो मैं, हाँ यानी कि कितना हो जाता है, ये 9 होता है। होना चाहिए कितना 8 लेकिन होता कितना है, 9 होता है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। बोरॉन भी यानी कि 5 होता है, तो यानी कि कितना हो जाता है, 11। कार्बन अगर 6 है तो यानी कि इवन है, तो यानी कितना हो जाएगा, 12। और नाइट्रोजन कितना हो जाता है, 14। इसको याद रखना, एक्चुअली अगर जो आप ऑड इवन से चलोगे तो यानी कि कितना होना चाहिए था, 15 होता, लेकिन कितना है 14। तो इसको याद रख लेना, यानी कि जो है का 16। बस यहाँ से 1 से लेकर 10 तक में आपके 2 हैं। अब आप लोग जो है इसको जो है लिख सकते, मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, यानी कि 14 जो जो एक्सेप्शन है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, यानी कि 16। और फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, 9 18 यानी कि 19। और इसका कितना हो जाएगा, 20। सोडियम का कितना ऑड है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 23। मैग्नीशियम इवन है तो 24। एल्युमिनियम यानी कि ऑड है तो यानी 27। सिलिकॉन इवन है तो यानी कि 28। और फास्फोरस जो है यानी कि क्या है, ऑड है तो यानी कि 31। सल्फर कितना है, यानी कि 32। और इसको क्लोरीन को याद रख लेना, इसका कितना होता है, होना चाहिए था 35 लेकिन होता है कितना है, 35.5। और आर्गन का भी याद रख लेना, यानी कि 40 होता है। यहाँ से ये 2 एक्सेप्शन है। ठीक है, अब जो है यानी कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि पोटासियम का कितना हो जाएगा, ऑड है तो यानी कि हाँ 39 हो जाएगा। और कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये तो याद रखने का तरीका हुआ किसका, यानी कि इस प्रकार से 1 से लेके 20 तक। अब मेरे ख्याल से 2 को याद रखना आसान है, 1 से अगर 20 तक में हो तो। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो यानी कि 1 से लेके इसको जो है याद रखना। मेरे ख्याल से आप अगर 20 की जगह पे 4 याद रखना पसंद करोगे, जिसमें से नाइट्रोजन का आपको सबको याद होता है, क्लोरीन का आपको, बेरिलियम और जो है आर्गन का याद रखना है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। ओके, मैंने क्या कहा कि जो ऑड होता है वो क्या हो जाता है, यानी 2n+1 हो जाता है। ऑड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 2n+1 हो जाता है। इवन जो होता है वो क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। अगर जो आपको कहीं ऑड दिखे तो वहां पे जो क्या यूज करना है, ट्रिक का 2n+1 यूज करना है। इवन दिखे तो 2n करना है।
जैसे हीलियम देखो 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 इवन है, तो यानी कि 2 इंटू n क्या रखना है, एटॉमिक नंबर रखना है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिथियम देखो ऑड है, तो यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे 2n प्लस 1 है, तो यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से, लेकिन आपको ये 4 जो है एक्सेप्शन याद रखने हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना तो कर सकते हो आप लोग, 4 एक्सेप्शन को याद रख सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर सर इनको सर याद कैसे करें सर, एक बार फिर से बता दोगे? हाँ, मैंने क्या कहा कि आप सिर्फ ये याद रखो कि एटॉमिक नंबर याद रखो कि ऑड है कि इवन है। तो ऑड है तो यानी कि 2n प्लस 1 लगाना फॉर्मूला, इवन है तो नहीं यानी सर, क्या। ये नहीं सर, इनके नाम नाम। अच्छा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही पूछ नहीं रहे हैं। सर, वो जो आपने सर मतलब बताया था सर, भी कैसे करें? अच्छा, ट्रिक जो बताया था। हाँ, यस सर। यानी एक्चुअली जब पीरियोडिक टेबल बताऊंगा ना, तो अभी बताऊंगा तो हम लोग काफी पीछे चले जाएंगे। जब पीरियोडिक टेबल आएगा ना, वहाँ पे बिल्कुल सारी चीजें मैं लिखा होगा। आप चिंता नहीं कीजिए, जितने भी ट्रिक बताऊंगा ना, इससे भी कई ज्यादा चीजें बताऊंगा, वहाँ पे सारी चीजें मैं लिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब देखो सर हम लोग यानी कि अब हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो है 21 से लेके 30 तक का। मैं थोड़ा सा इसको जो है बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा आएंगे। अ, मैं इसको मिटा दूं, इस ट्रिक को मैं नीचे लिख देता हूँ, ताकि कि आपको याद रहे, बाद में कहीं जो भूल जाओ तो। देखो फिर स्क्रीन आगे लिखो। क्या करें। सर लिखो, हमने स्क्रीनशॉट ले लिए सर। अच्छा ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ठीक यस है। सर। जिनको लेना है तो ले सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं अंडू कर देता हूँ, तो यानी कि सर आप लोग लिख ले लिए लीजिए। सर हमने कॉपी में। हाँ ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं लिखा है तो वो लोग जो है यानी कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है 21 से लेकर 30 का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये सब चीजें आपको जल्दी मिलेंगी नहीं, ये काफी खोजने के बाद जो है, और ये रिसर्च के बाद मिलती है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अरे यार, सर फिर मिट गया। एक्चुअली सर जो है सेव था तो आ गया, ठीक है। आज क्या हो रहा है, ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, इरेज में, अरे पूरा ही क्यों इरेज हो रहा है। चलिए यहाँ से इरेज करता हूँ मैं, ठीक है। एक्चुअली वो भी आ सकता था, मैंने ध्यान नहीं दिया उस समय। चलिए कोई नहीं, अब यहाँ पे करते हैं, यानी कि स्केडियम, आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना एटॉमिक नंबर रहे उतने से मल्टीप्लाई करना है 2 सबको। फिर मैं भी ट्रिक बताऊंगा, 22 × 2, जितना भी एटॉमिक नंबर रहे तो उसको सिर्फ क्या कर देना, मल्टीप्लाई करते चले जाना। 24 × 2, 25 × 2, 26 × 2, 27 × 2, 28 × 2, 29 × 2 और 30 × 2। अब क्या करना है कि इसमें प्लस कर देना है, 3 + 4 5 प्लस, सॉरी, अब आपको क्या करना है, यानी कि प्लस करते चले जाना है। 45 45 और 3 55 प्लस 55। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, 3 बार 45 45 45 ऐड करना है और 3 55 करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको याद रखना आसान होगा, मेरे ख्याल से। अब देखो इसका मास कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 3 45, ये कितना हो जाएगा 45। और इसका कितना हो जाएगा, 44 4 48। देखो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपका जो है काम चलने वाला है, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलाना, यहाँ पे 47.89 होगा, तो हम लोगों ने जो है अप्रोक्सीमेटली मैंने जो है यूज किया है, ठीक है। 46 5 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 48 4 52 हो जाएगा, और यानी कि 25 2 50 5 55 हो जाएगा, और 52 4 56 हो जाएगा, और 27 दूना 54 54 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, और 28 दूना 56 3 59 हो जाएगा, 29 दूना 58 58 5 63 हो जाएगा, 60 5 65 हो जाएगा। अब आपको ये याद रखना है कि कॉपर का कितना होता है, 63.5 होता है। आप इस तरह से भी चलोगे तो यानी कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये टेक्निक है, यानी कि 345 45 45 355, यानी कि इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। मेरे ख्याल से ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई। बिल्कुल यस सर, आगे। ऐसा तो नहीं लग रहा है, हाँ ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर पहले ही ऐसे ही याद कर लेते सर, आपने तो और ज्यादा हमारा माथा खराब कर दिया, ये सब चीजें इतनी सारी था। आप अगर जो एक दो बार पढ़ोगे नहीं तो गुरुजी। आप सर लोग हो एक बार, नहीं रहा।
हाँ सॉरी, फिर से बोलिए। सर दिख नहीं रहा है सर पूरा, 1 मिनट। सर दोबारा से समझाना प्लीज सर, मेरा नेट नहीं चल रहा था। ओके ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपको ये जोड़, ये तो दिख ही रहा होगा ना, ये वाला वैल्यू बेटा, इधर से तो सारा चीज दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से। यस सर दिख रहा है। हाँ, बस खाली 63.5 नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। मैं जो है 63.5 कर देता हूँ। 63.5 अब मेरे ख्याल से दिख रहा है क्लियर। मेरे मोबाइल में दिख रहा है। यस सर। चलिए Yes, आप लोगों के, हाँ, अब बस आपको क्या करना है कि देखो, अगर जो ऑड रहेगा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ऑड के लिए क्या लिखना है 2n+1 फॉर्मूला, और इवन के लिए जो लिखना है वो क्या लिखना है 2n लिखना है। कहाँ तक? अप टू 20, यानी कि अप टू 20 तक तो आपका यहाँ से काम चल जाएगा, और 20 से लेकर 30 तक जो है चलाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। 45, 48, 51, यानी कि जो है आपको क्या करना सर होगा, जितना, अप्रोक्सीमेट सर डब्ल्यू भी तो ले सकते हैं सॉरी किसमें? सर, जैसे एटॉमिक नंबर का डबल ले सकते हैं एटॉमिक नेम, फिर से मैं समझ नहीं पा रहा आपका क्वेश्चन। सर। जैसे मास, हमने एटॉमिक मास लिया ना सर। हाँ, एटॉमिक सर मास निकालने का तरीका है। तो सर हम ऐसे एटॉमिक नंबर का डबल तो ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट में। एटॉमिक नंबर भी जो है आप क्या ले सकते हो अप्रोक्सीमेट में? डबल से डबल उसका। डबल से नहीं आता है ना, आप देखो तो सही, सभी का डबल से आ रहा है क्या? नो सर। तो इसीलिए तुमने बताया कि सभी का डबल से नहीं आता, तब ना मीट ट्रिगर। अगर जब डबल आता तब तो फिर हम लोग याद करना दिक्कत हो जाता, तब तो 2 का पहाड़ा हो जाता। अगर जब डबल हो जाता तो सबका क्या हो जाता, 2 का पहाड़ा हो जाता। करेक्ट लेकिन हाँ, तो यानी कि सभी का जो है 2 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए हम लोगों को ये सारी तामझाम करनी पड़ रही है। ठीक है, आप मेरे ख्याल से ये जो है याद रखना है, ये 3 चीजें जो है आप लोगों के काम आ जाएंगी। ठीक है, एक तो बेरिलियम और कॉपर और इसका ये जो है आपको 1 से 30 लग जो है याद रखने में, ये तरीका आपको मेरे ख्याल से मदद करेगा। आप इसको जो है कई बार प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से आपके जो है काम आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है मॉलिक्यूलर मास के लिए बात करते हैं। आपको इससे पहले मैंने मॉलिक्यूलर मास के लिए सिखाया, जैसे कि अब आप एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर जो है किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि कि जो है आपके जो है सेव रहे। हाँ ओके, चलिए मैं आगे बढ़ूं। हाँ ठीक है, यानी कि हाँ H2O, यानी कि H2O क्या हो जाता है बेटा, कि जैसे कि मेरे को कहा कि जैसे निकालना हो कभी किसी का मास, यानी कि क्या करेंगे कि जितना हाइड्रोजन का मास है, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 है, और आपके पास कितना एटम है 2 एटम है, यानी कि कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, जितना एटम रहेगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन। सर 18। हाँ बोलिए। सर 18 होगा सर। हाँ ठीक, ओके थैंक यू बेटा। तो यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है, यानी कि 16। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 + 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18। हाँ ओके, अब यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि जैसे मान लो कि आपको निकालना है CaCO3 के लिए। आपको किसके लिए निकालना है? CaCO3 के लिए निकालना है। आप लोग फटाफट से निकालिए CaCO3 के लिए। आप लोग जो है फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। सर R 160 40 होता है, और सर आप लोग कैलकुलेट कीजिए, कॉपी में कैलकुलेट कीजिए, फिर उसके बाद टाइप कीजिए। जो R बच्चे हैं 160 160 नहीं होगा बेटा, यानी कि देखो कैल्शियम का कितना हो जाता है 40, कार्बन का 12, और यानी कि ऑक्सीजन कितना होता है एक एटम का 16, और 3 एटम है तो यानी 3 से। अब यानी कि 48 40 + 12 + 48 यानी कि कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस सर। प्रकार जो है आप लोग क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। चलिए एक और मैं बताता हूं आप लोगों के लिए, Na4 FeCN का 100 होल 6। हाँ आप इसका निकाल, अच्छा इसका मैंने होमवर्क में दिया हुआ है, सॉरी, ये होमवर्क में क्वेश्चन मिलेगा आपको। आप मेरे को ग्लूकोज का बताएगा। अच्छा कोई मुझे बता सकता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6 C6H, हाँ सॉरी उल्टा बोल लिख दिया, C6 और C6H12O22 किसका है? H12। पता नहीं। ठीक है, C6H12O22 पता नहीं क्या है, हाँ, किसका? यानी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, C6H12O6 भी लिखा जा रहा है। ठीक है, लैक्टोज। हाँ चलिए अब इसका बताइए कितना होगा मास?
ऐसा किसी का भी नहीं होता है ना लिख नहीं किसी का बात मत कीजिए आपस में, आप लोग इस सवाल को बनाइए। ये काम करना चाहिए सोएगा सर अब साहिल पहले तो 708 180 सर। 180 होगा, वेरी गुड। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। सर 180। हाँ ठीक है, थैंक यू। बाकी बच्चे भी बनाइए, आप लोग बनाए कि नहीं बनाए? 180 हर्ष भाटिया, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखो मैं निकाल देता हूँ, फिर आप लोगों को होमवर्क भी दे देता हूँ। 180, थैंक यू। ठीक है, यानी कि आपके सामने क्या है, यानी 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6। आप इसको सॉल्व कीजिए। 72 प्लस 12 प्लस 96 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, अब यानी कि जो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो निकाल सकते हो। आपके सामने मान लो कि सपोज करो कि ये क्वेश्चन, अरे जैसे आपके सामने जो है यानी कि पूछा जाए कि बताओ ग्लूकोज का शुगर का, सॉरी मैंने ग्लूकोज का लिख दिया है, आप शुगर का याद ही रख लेना और ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है सॉरी, यानी कि जो है आप क्या कर सकते हो, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22 2 ठीक है, अब आप इसका निकालिए फटाफट से, यानी इसका कितना होगा? 144 प्लस आप लोग 22। मन ही मन निकालिए, बाकी लोग भी जो है निकालेंगे। आप लोग म्यूट होके निकालिए, क्योंकि ताकि कि सभी को पता लग सके। ठीक है, कितना हो जाएगा? आप लोग फटाफट जोड़ने के चक्कर में गलती कर 390 नहीं होगा। 342.3 सर हाँ वेरी गुड। 32 हाँ यानी कि इसका जो आंसर कितना होगा? 342। मैं निकाल देता हूँ कैसे? 342 सर। हाँ यानी थैंक यू आप लोगों को जो बताने के लिए, हर्ष भाटिया और जो भी बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन का कितना हो जाता है? इस बैच में बच्चे बहुत कम बता रहे हैं, क्या बात है, सारे एकदम सो गए हैं क्या? सर 342 सर। 342। सर म्यूट करके सर फोन चला रहे हो। नो सर। सर 342 हाँ यानी कि 342 सर। वेरी गुड, थैंक यू। निकल गया 342 हाँ यानी कि 1 इंटू 22 प्लस 60 इंटू 7। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि 144 प्लस 22 और 176। ठीक है, यस अब सर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा? 342। अब आपके सामने क्वेश्चन मार्क 254 होगा आंसर। 342 होगा बेटा। 6 2 8 4 12 और यानी कि 10 10 4 14 और 1 और 2 एक हासिल, यानी कि 342 होगा। ठीक है, यानी कि जो इस प्रकार। ठाकुर जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मेरे से म्यूट हो जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर मैं किसी को जो है नहीं करना चाहता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे हैं सभी, बाय चांस मिस्टेक हो जाता है, कुछ सर बोलने के लिए करते हैं। कोई सर इसमें? हाँ सर एक्सेप्शन भी है सर कोई इसमें? सर जैसे ऐसा exception- कोई और? अभी तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे मैं कहूँ कि आप लोगों ने जो है कपड़े धोए होंगे, तो कपड़े धोने के लिए जो यूज किया जाता है बेकिंग सोडा, उसका लिखिए। हाँ यस सर। सॉरी, वॉशिंग सोडा, ये Yes, जो है sir. वॉशिंग सोडा है, यानी इसका जो है मॉलिक्यूलर मास लिखिए। सर इसका भी निकालना है Na2CO3 हाँ, का। पूरे का निकालना है, ये पूरे मॉलिक्यूल्स का। 10H2O 10H2 का 180 डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि आपने भी H2 का निकाला और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10H2 प्लस जो भी आ रहा होगा इधर से निकालिए। मैं निकालूं? सर 280 सर 280 हाँ, देखते हैं, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली, मैं भी याद नहीं रखता। मैग्नीशियम नहीं, सोडियम है बेटा, 23 होता है। हाँ, ये ऐसा ही कुछ आंसर। ठीक है, यानी कि 23 होता है, तो 23 इंटू 2 यानी कि 46, कार्बन का 12 प्लस 48 प्लस 180। अब 23 46 60 और इक्वल टू 180, यानी कि कितना हो जाएगा? 106
106 यानी कि कितना हो 286 जाएगा 286। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। यानी कि कितना आंसर हो जाएगा 286 हो जाएगा। अब आपके लिए जो है ना मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, आप लोग जो है इसको बनाना, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मुझे दूसरे क्लास में जाना है। थैंक यू बेटा योगेश, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो मुझे दूसरे क्लास जाना पड़ेगा, तो इसलिए जो है आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और सर बोलिए। पीछे वाला एक तो मिनट फिर पिछले पेज दिखवाना। सर जैसे एच के पीछे 10 लगा है तो तब ऐसा इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है? सॉरी बेटा मैंने समझा नहीं, जैसे सर जैसे ये 10H2O ये हाँ अच्छा इसका सॉरी मैं बताना भूल गया, सॉरी मैंने डायरेक्ट कर दिया। जैसे 10H2O है, ठीक है, यानी कि Yes, H2 इसको आप क्या कर देना आगे, तो यानी कि H2 के साथ भी ये भी ऑक्सीजन के भी साथ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16 जितना रहेगा आगे उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर देना जो जोड़ने के बाद है, यानी कि 18, यानी कि कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अगर जो किसी को कोई डाउट ना हो तो समझ में आ गया। कल मैं 2-4 क्वेश्चन इस पे और करा दूंगा। एक्चुअली थोड़ा सा हम लोगों ने गप में जो है थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, इसीलिए जो नहीं तो मॉल पे पहुंच जाते आज, बाकी क्लास में सब में मॉल पहुंच चुके हैं। कोई नहीं, कल क्लास में थोड़ा सा कम गप करेंगे और मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेरे को जो है दूसरे क्लास में जाना है क्योंकि 50, तो आप लोग जो है यानी कि जो है यानी कि लैब कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। हाँ ओके, गुड नाइट। हाँ बोलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय सर जी। बाय सर, गुड नाइट। बाय। बाय सर जी।